Good morning, students. Today our topic is lesson number 1, बड़े भाई साहब from book स्पर्श। इसके लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद जी है। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 और मृत्यु 1936 में हुई थी। हिंदी साहित्य में उन्हें कथा सम्राट एवं उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। उनके जितने भी लेखन कार्य है वे मध्यवर्गीय परिवार से संबंधित है। आज हम उनका स्पर्श बुक के अंतर्गत बड़े भाई साहब पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। इसमें हम बड़े भाई साहब पाठ का सारांश पढ़ेंगे। बड़े भाई साहब कहानी कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा आत्म कथात्मक शैली में लिखी गई एक ऐसी रचना है जिसमें बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था एवं परीक्षा प्रणाली पर करारा व्यंग्य किया गया है। बड़े भाई साहब और छोटे भाई में 5 साल का अंतर था, किंतु वे अपने छोटे भाई साहब से केवल 3 दर्जा ही आगे थे। वे पढ़ाई के लिए बहुत मन मारकर दिन रात लगे रहते, लेकिन अक्सर वे ऊबकर चित्र बनाते या कुछ शब्दों को बार बार लिखते भी रहते थे। उनके विपरीत छोटे भाई का पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वह हमेशा ही खेलते रहना चाहते थे। दोनों भाई अपने गांव से दूर कस्बे में स्कूल के हॉस्टल में साथ ही रहते थे। छोटे भाई की पढ़ाई में लापरवाही देख बड़े भाई साहब उसे अक्सर डांटते समझाते रहते। स्वयं को ना खेलने और लगातार पढ़ते रहने का उदाहरण देकर उससे सीख लेने को कहते। वे अपने बारे में बताते कि मैं लगातार पढ़ने और मेहनत करने पर भी खुद 2-2, 3-3 साल एक ही दर्जे में पढ़ा रहता। ऐसे में इस तरह पढ़ने से तुम उम्र भर उसी दर्जे में सड़ते रहोगे। समय और दादा की गाड़ी कमाई बराबर बर्बाद करने से अच्छा है कि घर लौट जाओ। पढ़ाई तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। इतनी डांट सुनकर छोटे भाई निराश हो जाते, लेकिन फिर दृढ़ निश्चय के साथ टाइम टेबल बना लेते। लेकिन क्या होता, टाइम टेबल कभी सक्सेस नहीं हो पाता, क्योंकि वे खेल का तिरस्कार नहीं कर सकते। कुछ समय के बाद वार्षिक परीक्षाएं हुई। बड़े भाई साहब कठिन मेहनत करके भी फेल हो गए, लेकिन छोटे भाई कक्षा में फिर प्रथम आए। फिर वे बेकाबू हो गए और खेल कूद में और अधिक समय लगाने लगे थे। वे पूरा दिन गिल्ली डंडा में बर्बाद कर देते थे। फिर क्या था, लेकिन बड़े भाई साहब से रहा नहीं गया। फिर उन्होंने क्या किया, उसे भाषण देना शुरू कर दिया था कि बड़ों का भी घमंड चकनाचूर हो जाता है अगर आप ऐसे करते रहोगे। फिर पढ़ाई का उन्होंने छोटे भाई के सामने इतना भयंकर चित्र खींच दिया कि वो फिर से बुरी तरह से डर गया। लेकिन क्या होता गया, फिर अगली बार वार्षिक परीक्षाएं हुई, लेकिन इस बार भी छोटा भाई अव्वल आया और बड़े भाई साहब फेल हो गए। अब दोनों के बीच केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया था। फिर छोटे भाई को फिर से घमंड हो गया कि मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, लेकिन मैं तो पास हो ही जाऊंगा। इसलिए उसने एकदम से पढ़ना बंद कर दिया था।
अब बड़े भाई भी उसे कम डांटने लगे थे। एक दिन छोटा भाई क्या कर रहा था, कटी हुई पतंग के पीछे दौड़ रहा था। बाजार से लौटते भाई साहब से टकरा गया और उन्होंने उससे खूब डांटा कि तुम्हारे जैसे बच्चे जो पढ़ लिख कर तो नायब तहसीलदार तक पहुंच चुके हैं, कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करो कि तुम अभी 8वीं दर्जे में हो लेकिन फिर भी बिल्कुल बच्चे हो। फिर दादा, अम्मा, हेडमास्टर और हेडमास्टर की माँ सबकी उदाहरण देकर उन्हें जगह जगह पर जलील किया गया था और अनुभव का ज़्यादा महत्व बताया गया था कि किताबी ज्ञान से ज़्यादा अनुभव का ही महत्व होता है और जो कि मुझ में हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ। फिर छोटा भाई फिर उनके आगे नतमस्तक हो गया था, लेकिन बड़े भाई के अंदर जो बचपना था वो एकदम से पैदा हो गया। जो पतंग वो कटी हुई थी वे उसे पकड़ने के लिए उसकी डोर पकड़कर हॉस्टल के पीछे दौड़ने लगे थे और छोटा भाई खुशी और आनंद से उसके पीछे भाग रहा था। इसी तरह बड़े भाई साहब को भी सहज विद्यार्थी जीवन की समझ आ गई जो उनके अंदर से लुप्त हो चुका था, क्योंकि वे हमेशा एक उदाहरण के रूप में स्वयं को अपने छोटे भाई साहब के सामने प्रस्तुत करते थे और खेल कूद का तिरस्कार करते थे। धन्यवाद।